हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब मस्त? तो बेटा स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर नंबर 24 मिशन बोर्ड परीक्षा 2024 क्लास 12 फिजिक्स के लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 4। तो बेटा हमने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों किया खत्म किया। उसके आंकिक प्रश्न हुए, चैप्टर्स की हाईलाइट भी हुई। जो चैप्टर की हाईलाइट हमने आपको दिखाई वो जो है प्रैक्टिकल एग्जाम में भी वाइवा के काम में आएंगी, क्योंकि देखिए वाइवा में जो है आपसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा, आपसे कोई आंकिक प्रश्न नहीं पूछेगा, बल्कि आपसे छोटी छोटी चीजें जो है 1 लाइन वाली टू लाइन वाली पूछी जाती हैं। तो आप उन्हें अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी तैयारी की। साथ साथ में शॉर्ट में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के एपरेटस के बारे में भी जानकारी देता रहता हूं, तो उन्हें भी आप देखते रहिए, जिससे कि अगर कोई जो है एग्जामिनर आपसे जो है प्रैक्टिकल के एपरेटस के बारे में पूछ ले तो आप उसे आंसर दे पाए। देखिए आज स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है जो है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मींस मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिक। बेटा ये जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में है। चैप्टर जो है धारा के जो है कई जो प्रकार के व्यवहार होते हैं, जैसे ऊष्मीय व्यवहार, रासायनिक व्यवहार और चुंबकीय व्यवहार। तो ऊष्मीय प्रभाव के बारे में हम जो है पिछले चैप्टर में पढ़ा है, जिसमें हमने बताया कि कैसे साहब जो है विद्युत धारा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होकर हमारे घर में रोशनी देती है। आज हम बात करेंगे चुंबकीय प्रभाव की। तो बेटा सबसे पहले इसके लिए जो है चुंबकत्व कहां से आया, है ना। अभी तो आप जानते थे कि चुंबक के द्वारा जो है चुंबकत्व पैदा होता है। चुंबक के अंदर वो क्वालिटी होती है कि वो सा जो है लोहे जैसी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये चुंबक के बारे में हम पढ़ेंगे अगले मतलब अगले टॉपिक में। आगे जो है हम अभी बात कर रहे हैं कि जो है चुंबकत्व का क्या जो है सोर्स है। तो बेटा जो है सबसे पहले ऑस्टेड साहब ने एक प्रैक्टिकल किया, हालांकि प्रैक्टिकल एग्जाम में नहीं आता, इसका जो मुझे सीखना है जो है क्या सा कंक्लूजन है, चुंबकत्व कहां से पैदा हुआ सबसे पहले, और जो है बेटा हमें जो है आगे आने वाले टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बहुत अच्छे से बात करनी है। और ये चैप्टर नंबर 4 हुआ, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 ये सब एक दूसरे से लिंक हैं। और जो इसमें जो हमने चैप्टर 1, 2, 3 में सीखा है उसका एनालॉगस चीजें इसमें आएंगी। जैसे कि हमने वहां सीखा विद्युत बल, यहाँ सीखेंगे चुंबकीय बल, वहां सीखा विद्युत क्षेत्र, यहाँ सीखेंगे चुंबकीय क्षेत्र, वहां सीखा हमने है ना द्विध्रुव बल आघूर्ण, है ना। उसी टाइप से यहाँ भी हम जो है सीखेंगे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मींस चुंबकीय बल आघूर्ण। ठीक है, तो बेटा वो सब बातें रहेंगी जो है। तो इसमें जो है ये बहुत तेजी से मुझे ये जो है 5 चैप्टर खत्म करने हैं। ओके, तो हमारा वॉल्यूम 1 हो जाएगा खत्म और हम जो है अगले वॉल्यूम 2 की ओर अग्रसर हो जाएंगे। वॉल्यूम 2 जो है वॉल्यूम 1 की अपेक्षा छोटा है, तो वो तेजी से हो जाएगा। तो देखिए बेटा, बच्चे बहुत कह रहे थे कि सर जो है चैप्टर 4 स्टार्ट कीजिए, जो है आप जो मैगजीन स्टार्ट कीजिए। तो आज वो दिन आ गया है, मैगजीन स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले सिंपल सी बात है कि जो है ऑस्टेड साहब ने एक कोई लिया वायर लिया और वायर को एक सर्किट से जोड़ा। तो सर्किट के लिए एक कुंजी, एक मान लीजिए कोई सेल, और जो है एक बेटा रियोस्टेट, धारा नियंत्रक। ये सारी चीजें मैं आपको जो शॉर्ट्स में दिखाता रहता हूँ। तो इस टाइप से ये सब जो है आपका एक जो है पूरा हुआ सर्किट। अब देखिए प्लस यहाँ, तो ये सब विद्युत धारा इस टाइप से सब बहेगी। अब क्या किया, जो है मान लीजिए विद्युत धारा इसमें बह रही है, आई का वैल्यू अभी जो है मान लीजिए साहब जो है की को मैंने कर दिया बंद, जो है मींस इसमें कोई भी विद्युत धारा अभी नहीं बह रही है। तो उन्होंने कुछ प्रेक्षण लिए। तो बेटा यहाँ पे मान लीजिए एक जो है क्या है कंपास बॉक्स, वो जो है बेसिकली इसमें क्या रहती है चुंबकीय सुई रहती है ना। आप लोगों को मालूम है कि चुंबक हमेशा जो है अगर फ्रीली आप छोड़ दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए, तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, उत्तर दक्षिण अब दिशा में जो है स्टे करती है। अब मान लीजिए जो है अगर इस टाइप से ये जो है यहाँ पे एक रखा हमने कंपास निडल। तो मान लीजिए ये जो है बेटा देखो इसे ध्यान से, ये आज का टॉपिक बहुत ही इंट्रोडक्टरी है, उसके बाद फिर चीजें बड़ी होती जाएंगी और बहुत आसान है, बिल्कुल बच्चा क्लास होगा। ये देखो बेटा नॉर्थ है, साउथ है, मान लीजिए ये कोई आपकी मैग्नेटिक निडल है ना चुंबकीय सुई। अब देखिए बेटा ऑब्जर्वेशन होने लिया
किया कि जब आई का वैल्यू 0, तो बेटा इस कंपास बॉक्स का क्या काम है, मैं शॉर्ट में दिखाऊंगा आपको। कंपास बॉक्स भी, कंपास बॉक्स का क्या काम है? कंपास बॉक्स का काम है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति को जो है पहचानना कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे तो उपस्थित है या नहीं। अगर इस जो है कंपास बॉक्स की चुंबकीय सुई में अगर विक्षेप होता है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र वहां उपस्थित है। और इसका जो किस डायरेक्शन में हो रहा है, अब इस डायरेक्शन में हो रहा है या इस डायरेक्शन में हो रहा है, उससे मालूम पड़ेगा कि इसका चुंबकीय क्षेत्र प्रेजेंट वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। तो बेटा देखिए, पहला ऑब्जर्वेशन हमने किया कि अगर आई का वैल्यू 0 है तो इसमें देखा अगर चुंबकीय क्षेत्र को मैं मान लीजिए अभी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र को एक दे रहा हूं संकेत बी से मैं डिनोट कर रहा हूं। तो मैं देख रहा हूं कि इसमें कोई भी विक्षेप नहीं है। सीधे तार के कारण अगर जो है इसमें सीधे तार में कोई विद्युत धारा नहीं बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू 0 है। अगर मान लीजिए अब इसमें जो है आपने की अभी जो है की जो अभी खुली हुई थी बेटा, है ना। अब क्या किया, की को किया बंद किया, क्लोज किया, तो इसका मीन्स अब आई की वैल्यू जो इसमें आई विद्युत धारा बह रही है वो 0 नहीं है। तो देखा अब जो है इसमें विक्षेप जो उत्पन्न हो रहा है, इसमें विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, मतलब अब जो है बी भी 0 नहीं है। कहने का मीन्स ये है कि अगर किसी जो है सीधे तार में अगर धारा बह रही है या कोई धारावाहिक तार है तो वो जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना का कारण क्या है? आवेश के जो है गतिमान होने के कारण। आपको मालूम विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा आवेश के गति करने की दर है। तो बेटा ये आपको मालूम हो गया कि साहब जो है ना, किसी आवेश के बहने के कारण या विद्युत धारा उत्पन्न होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि आपकी विद्युत क्षेत्र थी, बिल्कुल उसी का एनालॉग होता है। हमने जितनी भी बातें आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी में और उसमें सीखी हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उस टाइप की बातें इससे भी होंगी। तो इसे हम जो है मैग्नेटोस्टैटिक्स भी बोल सकते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, तो बेटा देखिए अब क्या किया जो है, अगर इसकी डायरेक्शन की बात हम करें तो अगर जो है धारा इस टाइप से बह रही है तो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा और साउथ इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा ध्रुव। लेकिन अगर हमने विद्युत धारा की डायरेक्शन बदल दी बेटा, देखो यहाँ पे मैं विद्युत धारा की डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूँ। सभी बच्चे पेपर पेन लेके जरूर बैठे, कॉपी और नोट्स आप जो जरूर साथ साथ बनाएं, है ना। वीडियो को पोज जो है कर करके देखें, तभी बेटा फिजिक्स सीखी जा सकती है। सिर्फ पढ़ के रीडिंग देके नहीं सीखी जा सकती। तो मैंने विद्युत धारा की डायरेक्शन बदलने के लिए इसे कर दिया नेगेटिव, इसे कर दिया पॉजिटिव। तो देखो बेटा विद्युत धारा की डायरेक्शन होगी ऐसे, होगी कि नहीं बताओ? ऐसे होगी विद्युत धारा की डायरेक्शन। ठीक है, इसे हटाओ, ऐसे हो गया बेटा, देखो सही है। तो अब इस केस में देख रहे हैं कि अब ये जो है नॉर्थ जो है अब इस साइड में आया था, अब जो है क्या हो रहा है, साउथ इस साइड में जा रहा है, नॉर्थ अब इस साइड में आ रहा है। तो ये डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन जो है इसकी बदल रही है। कहने का मीन्स ये है कि बेटा जैसे ही हमने जो है विद्युत धारा की डायरेक्शन चेंज की, वैसे ही जो है विद्युत क्षेत्र की भी डायरेक्शन चेंज होगी। इसका मतलब ये है कि विद्युत धारा की डायरेक्शन के ऊपर जो है चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन डिपेंड होती है, और विद्युत धारा ही जो है चुंबकत्व का कारण है। तो हमने सीखा कि कोई भी जो है तार है जिसमें से विद्युत धारा बह रही है तो वो जो है एक चुंबक का कार्य कर सकता है। तो बेटा लिखो जो है, लिखो क्या लिखेंगे, गतिमान आवेश या विद्युत धारा या धारावाही चालक जो है चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक का कार्य करता है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रोड्यूस करता है। ठीक है बेटा, ये इसका कंक्लूजन रहा। ठीक है, इन साहब ने जो है और भी कंक्लूजन अब निकाल के देखे कि अगर मान लीजिए जो है आई की वैल्यू को बढ़ा दें तो देखा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ रही है, मतलब इसमें विक्षेप भी बढ़ता जा रहा है। तो यहां से मालूम पड़ा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
विद्युत धारा के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे विद्युत धारा बहती जाएगी वैसे वैसे विद्युत धारा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा। और देखा कि अगर आप जो है इसमें धारा की वैल्यू को रखो, कांस्टेंट रखो बेटा, है ना, समझना, धारा की वैल्यू को कांस्टेंट रखो और इसकी दूरी को आप बढ़ा दीजिए। यहां से इसकी जो दूरी है r, उसे आप बढ़ाते जाइए, तो हम देख रहे हैं कि जो है जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाती है। इसके पास में लेके आएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी। इस टाइप के कुछ हमने कंक्लूजन सीखे। तो बेटा आप लोग कर लीजिए इसे नोट जो है, तो ये चीजें आपकी यहाँ पे होगी, खत्म हो गई। अब देखिए, अब मुझे ये मालूम करना है कि चुंबकीय क्षेत्र आखिर है क्या जो है, और जो है चुंबकीय क्षेत्र का क्या जो है SI मात्रक होगा, तो इसके बारे में हमें बात करनी है। तो बेटा ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट को हम हटा देते हैं और हम आ जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र पर। चुंबकीय क्षेत्र B या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इसे सा जानने के लिए हमें जो है जानना पड़ेगा बेटा पहले चुंबकीय बल। इसे हम दिखाते हैं F से। इसे हम जो है कभी कभी जो है लॉरेंज चुंबकीय बल भी कहते हैं, मीन्स मैग्नेटिक फोर्स। इसे हम FM भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। तो इसमें क्या है, तो जो किसी भी जो है ना किसी भी धारावाही तार के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक जो है चुंबकत्व का प्रभाव है, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है बेटा। तो अब ये देखना है कि जो है चुंबकीय बल, मान लीजिए कोई भी Q आवेश मैग्नेटिक फील्ड B में वेलोसिटी V, वेग V से जो है थीटा कोण बनाते हुए, मीन्स B और B के बीच का कोण थीटा है, एंटर हो रहा है। मान लीजिए ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है V, और ये बेटा जो है डायरेक्शन है जो Q जो है आवेश है उसकी वेग का। मान लीजिए इनके बीच में एंगल थीटा, ये सब मैग्नेटिक फील्ड में V जो है डायरेक्शन, मीन्स जो है मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा कोण अब बनाते हुए एंटर हो रहा है, चल रहा है। ठीक है। तो देखो बेटा, तो इस पे एक जो है चुंबकीय बल का अनुभव होगा। ठीक है बेटा। तो जो है एक ऐसा बल, जब जो है कोई भी बिंदु आवेश रेस्ट में है तब कार्य नहीं करता, जब जो है कोई भी आवेश गतिमान अवस्था में है, चल रहा है, तब जो है लगे, उसे चुंबकीय बल कहते हैं। तब जो है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल जो है इन्फ्लुएंस में आएगा। तो देखो बेटा, ये Q जो है आवेश जब कर रहा है, गति कर रहा है, तो इसके द्वारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। एक ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है, तो इन दोनों के जो है इंटरेक्शन के कारण इस पे एक बल लगना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे उस बल के बारे में जानना है। तो बेटा देखो, तो जो है ये देखा गया कि F का जो मान है वो इस Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज्यादा आवेश होगा उसको उतना ज्यादा बल अनुभव होगा। ठीक है। इस जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, B के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसमें कहा गया कि ये V का जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसका देखो ये सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट B cos थीटा होगा, B cos थीटा नहीं, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर कोई आएगा यहाँ V sin थीटा, मान लो परपेंडिकुलर ये है, तो V sin थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां से इन सबको आप कंबाइन कर दो बेटा, तो F क्या होगा, डायरेक्ट इक्वल टू Q V B sin थीटा। तो बेटा F इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, K आएगा, K का वैल्यू Q B B sin थीटा। देखो बेटा K की वैल्यू क्या होती है, 1 इन ऐसा यूनिट है हमारा, बहुत फायदा हो गया। K का वैल्यू 1 आ गई, लाइफ आसान हो गई। तो सिंपल सूत्र क्या हो गया बेटा, F इक्वल टू F है मान लो मैग्नेटिक फोर्स
QBB साइन थीटा, ये जो है सूत्र आ गया इतने न्यूटन। अब बेटा इसका देखो जो है, ये जो है आपको पहले कहीं पर देखा है, बताओ बेटा ये बताइए, ये आपने पहले कहां पर देखा? AB साइन थीटा A क्रॉस B। कक्षा 11 में जो है जब मैं पढ़ा रहा था आपको वेक्टर एनालिसिस, है ना, क्लास में, तब ये आपने पढ़ा जो बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे वेक्टर रूप में, वेक्टर फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, FM इक्वल टू Q, ये क्या हो जाएगा V क्रॉस B। ये हो गया बेटा सूत्र। ये मैग्नेट, ये जो है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये दोनों वेक्टर फिजिकल। तो देखो V क्रॉस B है, इसीलिए जो है चुंबकीय बल भी जो है सदिश भौतिक राशि है। ठीक है, अब देखिए बेटा, यहां से अगर कोई पूछे कि साहब जो है इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो बहुत आसानी से आ जाएगी। A क्रॉस B में क्या सीखा था हमने? मान लीजिए कोई वेक्टर A है, मान लीजिए B है, ये कोई वेक्टर कैपिटल B है, इसके द्वारा जो प्लेन फॉर्म होगा उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स होता है, इनके बीच का एंगल थीटा है। अब बेटा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको सोचनी है, ध्यान देने वाली बात है कि FM ये मैग्नेटिक फील्ड B के भी परपेंडिकुलर होगा, जो F जो है होगा फॉर्म, वो इन तीनों के जो है परपेंडिकुलर होगा। मींस ये जो है FM B के भी परपेंडिकुलर होगा, FM B के भी लंबवत होगा, और FM बेटा वेक्टर B के लंबवत होगा। यही तो बता रहा था आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये भी 90 रहेगा और ये भी 90 रहेगा। ठीक है बेटा, इसे हटाओ। तो ये आप देखिए, तो इस टाइप से जो है चुंबकीय बल की डायरेक्शन होगी। ओके, किसी गतिमान आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल वेक्टर B और वेक्टर B के द्वारा जो प्लेन फॉर्म होगा उसके लंबवत होगा। कहने का मीन्स इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री रहेगा, इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री। अब देखिए, इसे हम जो है इसका डायरेक्शन मान लीजिए चुंबकीय बल, एक बेटा सदिश भौतिक राशि है, तो चुंबकीय बल की दिशा कैसे मालूम होगी? तो चुंबकीय बल की दिशा के लिए एक रूल है जिसे हम बोलते हैं बेटा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। देखो बेटा, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या बोलता है? आप जो लेफ्ट हैंड लो, देखो बेटा ये है मेरा लेफ्ट हैंड, आप लोगों का भी लेफ्ट हैंड यही है। अब देखो, ये है लेफ्ट हैंड का थंब मतलब अंगूठा, ये है पहली फिंगर, और ये है बेटा दूसरी फिंगर या सेंट्रल फिंगर। इन तीन फिंगर का काम है। देखो, अब इन तीनों फिंगर को जो है आप जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच कीजिए, है ना, फैला लिया। ये जो पहली फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में जो है होनी चाहिए, और ये जो है क्या है, ये जो पॉजिटिव आवेश है प्लस Q आवेश है उसकी गति करने की डायरेक्शन में है, और ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में ना। चुंबकीय क्षेत्र ऊपर हो सकता है प्लेन ऑफ पेपर के, या नीचे हो सकता है, नीचे ऊपर। तो ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, फर्स्ट फिंगर चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन, है ना, लिख लो, है ना, लिख देता हूं मैं यहां। देखो बेटा, जो आपकी फर्स्ट फिंगर है, पहली उंगली है, वो जो है डायरेक्शन बता रही है चुंबकीय क्षेत्र की, और ये जो है सेंट्रल फिंगर है, जो दूसरी हमने मानी है सेंट्रल फिंगर, वो डायरेक्शन बता रही है आपकी जो है V, वेक्टर V की, मतलब प्लस Q आवेश के बहने की डायरेक्शन में, जो प्लस Q आवेश जिस डायरेक्शन में चल रहा है मतलब गति कर रहा है उसका डायरेक्शन। देन तब ये अंगूठा, बाएं हाथ का अंगूठा आपका चुंबकीय बल की डायरेक्शन बताएगा। देखोगे, है ना, क्या बताएगा? चुंबकीय बल की डायरेक्शन। ठीक है, तो होप ये आप लोगों ने सीखा होगा। देखिए, इस जो है चैप्टर में बहुत हाथों उंगलियों वाले जो है रूल हैं,
ये सारे रूल आपके प्रॉब्लम में अगर सही से अप्लाई होंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स में डायरेक्शन जो है चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की बहुत आसानी से आ जाएगी। लेकिन अगर ये रूल आपसे सही से अप्लाई नहीं हुआ तब फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बेटा ये रूल को सीखना इंटेलिजेंसी नहीं है, हमें जो है इसे अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है बेटा, और भी इसके लिए एक रूल है जिसे बोलते हैं हम राइट हैंड रूल जो है। तो राइट हैंड रूल में क्या होता है, राइट हैंड रूल को सीधे सीधे आप रखो ऐसे याद जो है कि सब प्लस क्यू आवेश के कारण जो है चुंबकीय बल प्लेन ऑफ पेपर के जो है अपवर्ड होता है, प्लेन ऑफ पेपर के जो है परपेंडिकुलरली अपवर्ड होता है, और माइनस क्यू के कारण जो है फोर्स का डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड के डाउनवर्ड होता है नेगेटिव चार्ज के कारण। पॉजिटिव चार्ज के कारण परपेंडिकुलरली अपवर्ड और जो है नेगेटिव चार्ज के कारण परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। तो बेटा ये जब ये चीजें हमने सीख ली जो है, अब मेरा एम था मुझे चुंबकीय क्षेत्र इस बी के बारे में जानना था। तो देखो बेटा अब हम बात करते हैं इस चुंबकीय क्षेत्र। देखो एफ का सूत्र आ गया क्यू बी बी साइन थीटा। अब यहां से हमें कई सारी बातें मालूम हो गई। हमने कहा जब भी सूत्र आ जाए उसे आप अपने जहन में दिल में एकदम बैठा के रखो। देखो ये सूत्र, इसे आप बक्से में कर लो बंद, जो भी कीमती चीजें होती हैं बक्से में बंद करते हैं कि नहीं जो है। तो ये देखिए इतने न्यूटन है ना, ऑब्वियसली चुंबकीय बल का मात्रक क्या रहेगा, बल है, चाहे वो चुंबकीय बल हो चाहे विद्युत बल हो, सबका मात्रक तो न्यूटन ही होता है। अब देखो यहां से देखिए मुझे क्या मालूम पड़ रहा है, यहां से देखो v का वैल्यू अगर 0 है, ये स्पष्ट, अगर आवेश बह नहीं रहा है तो चुंबकीय बल क्या हो गया, शून्य हो गया, उस पर कोई भी चुंबकीय बल नहीं लगेगा। तो जब कोई आवेश रेस्ट में होता है तो उस पर क्या लगता है, विद्युत बल लगता है, उसकी वैल्यू होती है QE। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू 0 है, कहने का मतलब कोई भी आवेश चुंबकीय बल की दिशा में ही बह रहा है, मतलब वेक्टर B और वेक्टर B के बीच का एंगल अगर 0 है, विद्युत क्षेत्र की ही डायरेक्शन में बह रहा है, तब जो है यहां से देखो Fm की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, QBB साइन 0। साइन 0 आजकल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो क्या होगा बेटा, खल्लास हो गया। तो Fm की वैल्यू 0। वाह, अगर कोई भी आवेश प्लस आवेश विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में जा रहा है तो उस पर जो है कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई है। अब मान लीजिए थीटा की वैल्यू 180, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी है, तब भी Fm की वैल्यू क्या हो जाएगी, QBB साइन 180। बेटा पढ़ने में आ रहा है, देखो बेटा पढ़ने में आ रहा है कि नहीं, QBB साइन 180 पढ़ने में आ रहा है यहाँ पे। यस। तो ये साइन 180 0, तो Fm 0। तो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत जाएगा तब भी 0 रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र के जो है डायरेक्शन में जाएगा तब भी 0 होगा। लेकिन अगर जो है थीटा की वैल्यू 90 है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अगर एंटर कर रहा है, तो आप देखो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, QBB साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इतना फोर्स, तब सबसे ज्यादा फोर्स रहेगा मैक्सिमम। तो 95% के इसमें आपको ये सब मिलेगा कि साहब जो है चुंबकीय बल की जो है चुंबकीय क्षेत्र के जो है लंबवत आवेश चुंबकीय क्षेत्र में एंटर करता है, तो उस पर साहब जो है मैक्सिमम फोर्स लगेगा QBB। तो ये आप रखो यार, ये 0 रहेगा, और ये साहब अगर थीटा 0 या 180 रहेगा तब भी जो है कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स जब थीटा की वैल्यू 90 रहेगी तब मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, फिर से आ जाते हैं बी पर। तो देखो आज इंट्रोडक्टरी है चैप्टर, तो ये चीजें आज जो है आपको अच्छी लगने लगेंगी धीरे धीरे। जो आपको अभी जो ये चीजें मालूम नहीं, फिर आगे आने के बाद चीजें बहुत तेजी से प्रोपेगेट होंगी, और तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीजें। देखो बेटा यहाँ से देखो बी का मुझे मालूम करना है कि बी क्या होता है, बी का डेफिनेशन क्या है, बी का सब ऐसा ही मात्रक क्या है, ये सारी बातें यहाँ से हमें मालूम करनी। देखिए तो F ओवर QB साइन थीटा है ना, मान लीजिए थीटा 90 है, तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं, 1 हो गया तो, और कोई भी इसका मात्रक नहीं, तो बी का वैल्यू क्या है, ले लो यहाँ थीटा इक्वल टू 90, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 इक्वल टू 1।
तो इसीलिए मैंने 1 को यहाँ पे लिखा, ठीक है। ये B इक्वल टू Q ओवर B इक्वल टू A ओवर QB, ठीक है बेटा। अब देखो यहां से मालूम पड़ रहा है कि अगर मैं B का SI मात्रक की बात करूं, मुझे अभी तक ये मालूम नहीं पड़ा कि चुंबकीय क्षेत्र है उसको मापेंगे किस मात्रक में। तो ये मान लीजिए, अब देखिए न्यूटन, F का मात्रक न्यूटन, SI मात्रक Q का कूलम, इसका मीटर पर सेकंड। तो ये कूलम पर सेकंड क्या होता है? एम्पियर। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर। लेकिन आजकल मॉडर्न फैशन क्या है? मॉडर्न फैशन में क्या चल रहा है? न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर या न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, ये सब जो है इसका जो है B का ऐसे मात्रक हुआ। और इन दी ऑनर ऑफ ग्रेट फिजिसिस्ट टेस्ला साहब, कौन है? टेस्ला। टेस्ला इसे दिखाते हैं कैपिटल T से, तो इसे क्या बोलते हैं? 1 टेस्ला। तो 1 टेस्ला का मतलब क्या है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। बेटा इसे भूलना मत, आप इसे रखना यार, आगे इसकी बातें होंगी। तो टेस्ला मतलब न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो यहां से देखो, अगर कोई B का डेफिनेशन पूछे तो B क्या है? कोई नई चीज नहीं है, बल्कि ये तो F ही है। कौन सा? जब Q का वैल्यू 1 कूलम हो, V का वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड हो और जो है थीटा 90 हो। अगर कोई भी 1 कूलम का आवेश विद्युत क्षेत्र में 1 मीटर पर सेकंड की वेग से लंबवत उस चुंबकीय क्षेत्र में एंटर हो रहा है, तो उस बिंदु पर लगने वाला बल उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताता है। देखो बेटा सारी की सारी डेफिनेशन आपके सूत्र से ही आती है। तो ये हो गया आपका टेस्ला हो गया, है ना। टेस्ला को ही हम जो है आगे भी बताएंगे आपको। एक जो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, है ना। बेसिकली वेबर क्या होता है बेटा? चुंबकीय फ्लक्स। जैसे आपने विद्युत फ्लक्स सीखा, विद्युत फ्लक्स क्या होता था? E × A cos थीटा, ठीक है। उसी टाइप से चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई B, तो वो कहता है B × A cos थीटा। B का क्या होता है? टेस्ला, इसका मीटर स्क्वायर। और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, तो टेस्ला क्या हो गया बेटा? वेबर पर मीटर स्क्वायर नहीं हो गया? तो ये वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इस टाइप से आपने देखा कि साहब जो है चुंबकीय क्षेत्र का क्या मात्रक होता है, चुंबकीय बल क्या होता है, और जो है चुंबकत्व कहां से पैदा हुआ, हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड में देखा। और देखिए बेटा एक चीज और इसमें सीख लो कि जैसे साहब जो है आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओके बहुत सारे बिंदु आवेशों के निकाय के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें क्या रहता है? उसमें जो है आप जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत का यूज करते हैं। तो यहाँ भी जो है अगर एक से ज्यादा जो है मान लीजिए तार हैं, वायर हैं, तो उसमें भी अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो सभी तारों के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका सदिश योगफल करना है। मतलब इस पे भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लागू होता है, मींस अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या लागू होता है बेटा? अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ये बेटा आपने सीखा है ना। तो कल हम जो है एक बहुत ही नेक्स्ट जो है लेक्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट लेके आएंगे, जिसका जो है इस साल आना बिल्कुल तय है, जिसका नाम है बायो-सावर्ट का नियम। और बायो-सावर्ट के नियम की सहायता से किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें विद्युत धारा बह रही है, उसके केंद्र या उसके अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो बच्चों होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।